शांति। आज 17 जनवरी 2021 है और आज बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण देंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज की मुरली की रिवाइज डेट है 14 अक्टूबर 1987। ब्राह्मण जीवन बाप से सर्व संबंध अनुभव करने की जीवन। ये इसी चीज़ को मैं पहले लेती हूँ कि हम आत्माओं के अंदर ये संस्कार भरे हुए हैं कि हम परमात्मा को अपना सर्वस्व मानते हैं, सब कुछ मानते हैं। माता पिता शिक्षक गुरु सखा सब, और अन्य लोग भी मानते हैं, अन्य धर्म वाले भी मानते हैं। लेकिन वो अनुभव जो हम दिल से गाते हैं, त्वमेव माताश्च पिता, वो अनुभव हमें होता कब है? कभी तो हमने वो अनुभव किया होगा, तब तो यादगार में हम ये कहते हैं। तो अनुभव कब किया था? वो है वर्तमान संगम युग, जबकि हम ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मण अर्थात शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के मुखारविंद से हम आत्माओं को नया ज्ञान का अलौकिक जन्म देते हैं। अलौकिक जन्म माता पिता शिक्षक सतगुरु सखा स्वामी सबका अनुभव कराता है। और ये ज़रूरी है, मेरा तो ऐसा मानना है। और वर्षे हमें मिलते रहेंगे, लेकिन संगम युग पर ये वर्षा मिलना सर्व संबंधों के सुखों का रस, ये हमारा भाग्य है और इसका अनुभव होना ही चाहिए। यदि ये अनुभव नहीं होता तो हमारी बुद्धि कहीं ना कहीं खिंचेगी। जिस संबंध की अनुभूति शिव बाबा के साथ नहीं होगी, वही संबंध हमको खींचेगा, तो हम फेल हो सकते हैं ना, बुद्धि भटक जाएगी, एकाग्र नहीं होगी। तो एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम बाबा को अपना संसार समझकर उन्हें हम याद करें। तो आज बाबा की मुरली में भी बाबा ने हमें भिन्न भिन्न संबंध कैसे अनुभव करें वो भी बताया है। बाबा ने आगे कहा कि संगम युग अर्थात मिलन मनाने का युग, आदि से अंत तक कितनी स्मृतियां दिलाई हैं, इतनी स्मृतियां दिलाई हैं जो आप सभी स्मृति स्वरूप बन गए हो। फिर बाबा ने कहा कि ये अल्पकाल का अनुभव उन आत्माओं के लिए कितना प्यारा और न्यारा होता है। भक्ति में जो सिमरन करते हैं, ये क्यों होता है? क्योंकि जिन आत्माओं का सिमरन करते हैं, ये आत्माएं स्वयं भी बाप के स्नेह में सदा लवलीन रही हैं, बाप की सर्व प्राप्तियों में सदा खोई हुई रही हैं। इसीलिए ऐसी आत्माओं का सिमरन करने से भी उन भक्तों को अल्पकाल के लिए आप वरदानी आत्माओं द्वारा अंजलि रूप में अनुभूति प्राप्त हो जाती है। तो आप स्मृति स्वरूप वरदाता विधाता आत्माओं को कितना प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव प्राप्त होता है। ये बात को मैंने शुरू में कहा है कि हम भाग्यशाली हैं, वरदाता के बच्चे मास्टर वरदाता, विधाता के मास्टर विधाता, क्योंकि हमने फिर आगे पास ऑन करना है। तो अपने पास ये अनुभव होना तो ज़रूरी है। फिर बाबा ने कहा कि हर कदम में भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप का अनुभव करते चलो, जैसा समय जैसा कर्म वैसे स्वरूप की स्मृति रूप में अनुभव करो। तो बाबा ने
अमृत वेले से रात्रि तक का हमें बताया है। अमृत वेले दिन का आरंभ होते बाप से मिलन मनाते मास्टर वरदाता बन, वरदाता से वरदान लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। डायरेक्ट भाग्य विधाता द्वारा भाग्य प्राप्त करने वाली पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। इस श्रेष्ठ स्वरूप को स्मृति में लाओ। वरदानी समय है, वरदाता विधाता साथ में है। तो इस प्रकार बाबा ने कहा स्मृति को इमर्ज करो। ऐसे नहीं कि ये तो हूँ ही, लेकिन भिन्न भिन्न स्मृति को समय प्रमाण अनुभव करो तो बहुत विचित्र खुशी, विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे और अनहद शब्द निकलेगा, पाना था सो पा लिया। इसी प्रकार बाबा ने कहा जब मुरली सुनते हो तो मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, स्वयं भगवान मेरे लिए परम धाम से पढ़ाने आए हैं। ये बाबा ने हमें बताया। ऐसे और रूप भी होंगे। हाँ। फिर बाबा ने हमें आगे बताया कि इसको आप एक एक को अच्छी तरह से लीजिए। फिर बाबा ने कहा ऐसे सारा दिन के लिए हर कर्म में बाप के साथ स्मृति स्वरूप बनते चलो। कभी भगवान का सखा व साथी रूप का, कभी जीवन साथी रूप का, कभी भगवान मेरा मुरब्बी बच्चा है, अर्थात पहला पहला हकदार, पहला वारिस है। तो बाबा ने कहा कि जिसका कोई इतना सुंदर लायक बच्चा होता है तो माँ बाप को कितना नशा रहता है कि मेरा बच्चा कुल दीपक है, वह कुल का नाम बाला करने वाला है। तो जिसका भगवान बच्चा बन जाए उसका नाम कितना बाला होगा, उसके कितने कुल का कल्याण होगा। तो जब कभी दुनिया के वातावरण से या भिन्न भिन्न समस्याओं से थोड़ा भी अपने को अकेला या उदास अनुभव करो तो ऐसे सुंदर बच्चे रूप से खेलो, सखा रूप में खेलो। कभी थक जाते हो तो माँ के रूप में गोदी में सो जाओ, समा जाओ। कितनी ब्यूटीफुल क्लास बाबा करा रहे हैं। ये बहुत ही, ये मुरली जो है मैं तो कहूँगी भाई बहनों को बारंबार पढ़ें। जो उनके संबंध शिव बाबा के साथ हैं कितने ब्यूटीफुल बताए हैं। तो पिता रूप का, टीचर के रूप का, फिर बाबा ने सखा के रूप का बताया कि जब दिल उदास हो तो सखा के रूप से, थक जाओ तो माँ की गोद में आके सो जाओ। और कितना अच्छा बाबा ने बच्चे का बताया कि ये बच्चा, बाबा को बच्चा बनाने से भाई बहनों को सवाल उठता है कि हम शिव बाबा को बच्चा कैसे बनाएं। तो शिव बाबा को बच्चा हम कैसे बनाएंगे, वो बाबा ने ये भी बात बताई कि नशा वो वारिस है जो हम सब कुछ अपना उस पर कुर्बान कर देते हैं। बाबा ने कहा कभी दिल शिकस्त हो जाते हो तो सर्वशक्तिवान स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति स्वरूप का अनुभव करो तो दिल शिकस्त से दिल खुश हो जाएंगे। ऐसे बाबा ने कहा भिन्न भिन्न संबंध, भिन्न भिन्न स्मृतियों को इमर्ज करो। और बात कि इतने सर्व संबंध निभाने में इतने बिजी रहेंगे जो माया को आने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। तो बाबा ने कहा जैसे किसी के पास बहुत सारे गेस्ट आते हैं तो उसको और कुछ सूझता नहीं, कहते हुए मेरे पास बहुत सारे गेस्ट हैं। तो अगर हम बाबा के साथ इन सर्व संबंधों को देखें कि अभी हमारे पास फादर आए, अभी हमारे पास टीचर आए, अभी हमारे पास माँ आई है, अभी हमारे पास बेटा आया, अभी हमारे पास ये है, तो सारा दिन इसमें लग जाएगा तो माया को आने की फुर्सत। और ये बहुत ज़रूरी है, संबंध का अनुभव बहुत ज़रूरी है। आपकी प्रभु प्रीत की प्रवृत्ति सोते हुए भी चलती है। अगर योग निद्रा में हो तो आपकी निद्रा नहीं लेकिन योग निद्रा है। नींद में भी प्रभु मिलन मना सकते हैं। तो बाबा ने हमें अमृत वेले से योग निद्रा तक के लिए बताया। तो बाबा ने कहा कि 5000 वर्ष के हिसाब से ये छोटा सा जन्म कुछ दिनों के हिसाब में हुआ ना, तो थोड़े से दिनों में इतने लंबे समय का हिसाब पूरा करना है। इसलिए कहते हैं श्वासों श्वास सिमरो। तो इसी प्रवृत्ति के आगे वो छोटी सी प्रवृत्ति आकर्षित नहीं करेगी और सहज स्वतः ही देह सहित देह के संबंध और देह के पदार्थ व प्राप्तियों से नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। यही लास्ट पेपर माला के नंबरवार मड़के बनाएगा।
फिर बाबा ने हमें ये बताया कि इसमें वैरायटी भी हमें मिल जाएगी, जो वैरायटी चाहते हैं। ब्राह्मणों की भाषा में हर बात में सर्व शब्द आता है। जहाँ सर्व है वहाँ ही संपन्नता है। अगर दो कला भी कम हो गई तो दूसरी माला के मड़के बन जाते हैं। सर्व संबंधों के सर्व स्मृति स्वरूप बनो। बाबा ने कहा स्मृति स्वरूप और अनुभवी मूर्त ये बनना है। फिर बाबा दिल्ली से मिल रहे हैं। बाबा ने कहा कि दिल्ली की दो विशेषताएं हैं। दिल्ली दरबार की, दहली दिलाराम की दिल है और दूसरा गद्दी का स्थान है। तो सदा अपने जीवन में देखो कि ये दोनों विशेषताएं हैं, दिल में दिलाराम और फिर अधिकारी भी। फिर बाबा ने हमें आगे भी बताया मिलते हुए, दिल्ली की बहुत विशेषता है। बाबा को दिल्ली बहुत प्रिय है। दिल्ली एक ऐसी राजधानी है जो सारे कल्प में रहती है, सारे कल्प में 5000 साल दिल्ली राजधानी रहती है। तो बाबा कहते हैं दिल्ली दिलाराम की दिल्ली, और दिल्ली वालों के दिल में सदा दिलाराम बसा रहे, और दूसरा अपनी राजधानी उसकी स्मृति भी रहे, तो स्वराज अधिकारी भी रहें और ये भी रहे। फिर बाबा ने कहा सर्व के सहयोगी, जैसे इस कार्य का नाम वैसे ही स्वरूप बन सहज कार्य करते रहेंगे तो मेहनत निमित्त मात्र और सफलता पदम गुणा अनुभव करेंगे। मैं कर रहा हूँ नहीं, इससे सहयोगी नहीं बनेंगे। करावन हार करा रहा है। तो बाबा ने जगत अम्बा का स्लोगन याद दिलाया, हुक्मी हुक्म चला रहा है। यही स्लोगन सदा स्मृति स्वरूप में लाते सफलता को प्राप्त होते रहेंगे। फिर बाबा ने हुक्मी हुक्म चलाए रहा, इसमें निश्चय चाहिए। शिव बाबा ने हुक्म दिया और वह हुक्म हम पालन करें, इसमें निश्चय चाहिए। वो चला रहा है, हम चल रहे हैं, ये होना चाहिए। फिर बाबा ने सेवा के लिए, मनसा सेवा के लिए भी हमें बताया कि अच्छा बोल नहीं सकते, बीमार हो बोल नहीं, कोई भी बात है, इसके लिए बाबा ने कहा बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाओ। कोई भी बहाना नहीं दे सकता कि मैं नहीं कर सकता, समय नहीं है। उठते बैठते 10-10 मिनट सेवा करो, उंगली तो देंगे ना। तो इस प्रकार बाबा ने हमें मनसा सेवा भी, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, वो कैसे करें ये भी हमें बताया। आज की मुरली में वरदान है, संगम युग पर 1 का 100 गुणा प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। संगम युग ही 1 का 100 गुणा प्रत्यक्ष फल देने वाला है। सिर्फ एक बार संकल्प किया कि मैं बाप का हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो माया जीत बनने का, विजय बनने के नशे का अनुभव होता है। श्रेष्ठ संकल्प करना यही है बीज, और उसका सबसे बड़ा फल है जो स्वयं परमात्मा बाप भी साकार मनुष्य रूप में मिलने आता। इस फल में सब फल आ जाते हैं। इसके वरदान को फिर से एक बार रिपीट करें। संगम युग पर 1 का 100 गुणा प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। ये तो एक प्रकार का मंत्र है। जिसको 1 का 100 गुणा मिले उसे और क्या चाहिए। कैसे? आप थोड़ा सा कुछ करते हैं, बेहद बुद्धि से यज्ञ के प्रति कोई सेवा आप करते हैं, किसी आत्मा को आप ज्ञान धन देते हैं, आप उसके रिटर्न में देखिए आपको कितनी खुशी मिलती है। आप थोड़ा सा संदेश दे करके आते हो, अब देखो कितनी खुशी मिलती है। तो बाबा कहता है यह है प्रत्यक्ष फल।
और प्रत्यक्ष फल वो हमको अनुभव होना ही चाहिए। सब फल कोई भविष्य के लिए नहीं, वो देखे जाएंगे, वो हमारे जमा है। लेकिन संगम पर जो प्रत्यक्ष फल मिलता है ये हमको और खजाना जमा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आज का स्लोगन है, सच्चे ब्राह्मण वो हैं जिनकी सूरत और सीरत से प्योरिटी की पर्सनालिटी व रॉयल्टी का अनुभव हो। सच्चे ब्राह्मण वो हैं जिनकी सूरत और सीरत से प्योरिटी की पर्सनालिटी व रॉयल्टी का अनुभव। ब्राह्मण माना ही प्योर, जन्म प्योरिटी से है तो दिखनी चाहिए ना, तो उनके चलन चेहरे से प्योरिटी की रॉयल्टी दिखाई दे। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।